दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, राहुल गांधी ने फिर मीडिया के साथ गलत व्यवहार किया। इसके पहले भी उन्होंने कई बार किया था और आज तक की सीनियर जर्नलिस्ट मौसमी सिंह के साथ इन्होंने इतना गलत मिसबिहेव किया। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ उन्होंने एक नियमित सिंपल सवाल पूछा और राहुल गांधी आपा खो बैठे। नियमित सवाल, अगर कोई कठिन सवाल पूछ दिया जाता तो राहुल गांधी पता नहीं क्या कर देते। साथ में उनके जयराम रमेश ने भी इतना अशिष्टता का परिचय दिया है कि जो एक सीमा क्रॉस कर गई। इतने सीनियर आदमी जयराम रमेश का ऐसा लगा कि जैसे उनको न दिखाई देता न सुनाई देता है। देखिए राहुल गांधी जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहली बात तो हम आपको बता दें कि सोनिया जी, प्रियंका जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी नहीं करती हैं। हमेशा इनका रहता है कि मैं सिर्फ आके बोल जाऊंगी, आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये लोग किसी को क्वेश्चन नहीं करने देते हैं। अब आपको बतला दें कि ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये राहुल जी बैठे हुए हैं। राहुल जी अपना बोल चुके हैं। बोलने के बाद जयराम रमेश जो इनके बगल में बैठे थे, उन्होंने खुद कहा कि क्वेश्चन आप, और उन्होंने मौसमी जी को इशारा करके कहा बाकायदे कि क्वेश्चन कीजिए, आपका कोई सवाल। उन्होंने खुद कहा जयराम रमेश जी ने। अब जब उन्होंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन पूछा कि हम मौसमी जी ने कहा कि हमने पहले भी देखा है, जब जब सेशन चलता है होता है तब जेपीसी की मांग हमेशा होती रही है और आप भी करते रहें, सब लोग करते रहे। जेपीसी में खूब चर्चा होती है, जेपीसी पे बहस होती है। बहस के बाद जो होता है कि सेशन जाने कितने सेशन चले गए और जनता का पैसा खर्च होता है, बेवजह खर्च होता है, वेस्ट होता है, और उसके बाद सेशन ये जो मामला होता है वाश आउट हो जाता है। ये जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही बात कही। और उन्होंने इसलिए कहा कि अब आप जीत के आए हैं, आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा, आप बढ़ के आए, अब मतलब आप जेपीसी का आपके मैनिफेस्टो में है। आपको बता दें, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने सबसे पहला वादा किया था कि मैं जेपीसी को मैं करूँगा और अच्छा वर्क करूँगा। उन्होंने स्पष्ट कहा था। इसके पहले भी इसी बात पे वोट मांगा। अगर ये मौसमी सिंह जी ने पूछ लिया, उनके एजेंडे में है, तो क्या बुरा किया, इसमें क्या चीज़ बुरी पूछ ली? क्या उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के बारे में पूछ लिया या राहुल जी के बारे में पूछ लिया, आप विदेश क्यों जाते हैं, आपके मामले में कोई उनके व्यक्तिगत मामले में पूछ लिया? कोई भी ऐसा ना कांग्रेस के ना ही उनके व्यक्तिगत मामले में, कुछ भी मामले में नहीं पूछा। सिर्फ एक जो नियमित सवाल तो पूछा। अब देखिए राहुल जी का, देखिए अभी राहुल जी 99 में आए हैं। 99 सबसे अशुभ वो माना जाता है, 99 का चक्कर सबसे गंदा चक्कर। 99 आ जाने पे इनकी आप देखिए क्या, इनके क्या पोजीशन है। आप क्या बोलते हैं, सिर्फ उस लेडी ने पूछा, वो भी उसने स्वयं नहीं पूछा। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी बोल चुके, बोलने के बाद जयराम रमेश ने कहा, तब उन्होंने पूछा नियमित क्वेश्चन। तब आप क्या कह रहे हैं कि ये बीजेपी की लाइन है। जबरदस्ती पता नहीं क्या हुआ, एकदम से कहाँ का टेंशन इनको आ गया और ऐसे ये जी। मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी कमज़ोर व्यक्ति हैं, कमज़ोर थे, थोड़ी सी ताकत आई है, मगर आप देखिए उसका ताकत का इन्होंने उपयोग क्या किया। ये बीजेपी की लाइन है। बड़े उससे बिल्कुल भड़क करके, एक तो पहले क्वेश्चन इनको सुनना चाहिए, इतने साल से राजनीति कर रहे हैं, उसका जवाब देना चाहिए। बोले ये बीजेपी की लाइन है और बहुत उससे तेज बोले, और आप ऐसी टी शर्ट ले लो। इतने भद्दे ढंग से इशारा किया है इन्होंने। मतलब आप देखें लेडीज से इस तरह से कहना, ये अपनी टी शर्ट देंगे या मीडिया इनकी टी शर्ट पे है। मीडिया याद रखिएगा, इन नेताओं को कपड़े पहनाता कुर्ते पैजामे, और जब मीडिया कर देता तो इनके पैजामे कुर्ते उतर जाते हैं। मीडिया पहनाता है अगर मीडिया ध्यान नहीं देता है। यही राहुल गांधी हार के भाग गए थे अमेठी से।
362 दिन बाद गए थे। और क्या कह रहे हैं, ऐसी शर्ट, ये इनकी शर्टों पे मीडिया नहीं पलता है। आज भी इनके ऊपर मुकदमा चल रहा नेशनल हेराल्ड का, और ये मीडिया से इस तरह से बोल रहे हैं कि ऐसी शर्ट पहन लीजिए, ऐसी शर्ट पहन लीजिए। फिर आप क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं आपको दे दूंगा। अरे मीडिया, आपकी शर्ट पे आप ऐसे कह रहे हैं जैसे बहुत बड़े हो गए, और शर्ट आप एक छोटी सी शर्ट पहने हैं। पहली बात तो नेतागिरी में किसी भी कांग्रेसी नेता ने इस तरह के कपड़े नहीं पहने, फुल बाहें का पहनते थे, फुल बाहें का। नेहरू जी ने ज़िंदगी में ऐसे कपड़े नहीं पहने हाफ शर्ट का। आप हाफ शर्ट पहन के आ गए, अगर देना फुल बाहें का दो तो भी कुछ है, और ये हाफ शर्ट आप पहने वैसे करके इशारा कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं मैं आपको दे दूंगा। फिर इसके बाद आप क्या बोल रहे हैं कि उनको ये सवाल, जब मौसमी सिंह जी ने कहा कि आपको सवाल पसंद नहीं आया, गलत ढंग से आपने मतलब आप ये गलत कर रहे हैं, ये मौसमी सिंह ने कहा। उसमें जयराम रमेश क्या बोलते हैं, सुनिए। जयराम रमेश बुजुर्ग हो गए हैं और थोड़ा शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, सब लोग उनके पर सहानुभूति रखते हैं। आप क्या कह रहे हैं, सवाल आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए। बताइए, इतना बुजुर्ग आदमी जिसको दिखाई देता है, सुनाई देता सब, उसी ने कहा था कि आप सवाल, मौसमी सिंह से सवाल के लिए कहा। मौसमी सिंह ने उनके जयराम रमेश के लिए किया। जब ये बात होने लगी, जब वो कहने लगे शर्ट मैं दे दूंगा, ये दे दूंगा, तब आप क्या कह रहे हैं जयराम रमेश, आप सवाल पूछिए। ऐसे व्यक्ति को राहुल गांधी ने बैठा लिया जो आदमी कह रहा आप सवाल पूछो, जबकि पहले मौसमी सिंह से सवाल पूछने के लिए जयराम रमेश ने ही कहा था। बताइए क्या पोजीशन होगी, क्या पोजीशन होगी। इस तरह का अगर बिहेव राहुल गांधी जैसे लोग करेंगे, आपको बताने ये चीज़ किसी ने भी पसंद नहीं की। दूसरा, उन्होंने कहा, झाड़ दिया बुरी तरीके से, जयराम साहब ये गलत बात है। ये बात मौसमी सिंह ने कही है। जयराम रमेश को रिजाइन दे करके किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं चाहना चाहिए, गैरत है। अगर इनके अंदर स्वाभिमान है, इन्होंने कहा था, क्वेश्चन किया था कि आप बाकायदे मौसमी जी से कहा कि आप पूछिए, जब पूछ रहे हैं उसके बाद कह रहे हैं आप सवाल पूछिए। इसका मतलब जब आपके इतना भी नहीं मालूम है, आपके ब्रेन में अगर ये भी नहीं है, इतनी मेमोरी कमज़ोर है, तो आप क्यों वहाँ पे हर उसमें कूद पड़ते हैं, क्यों कूद पड़ते हैं। आपने कहा तो इसमें जयराम रमेश में अगर गैरत है तो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना छोड़ दें। दूसरी आपको बता दें कि शायद ये मुगालते में भूल लें, और उन्होंने ये भी कहा, मौसमी सिंह ने, सवाल आपको पसंद नहीं आया क्या, और उन्होंने ये भी कहा कि जेपीसी पे अगर सरकार नहीं करेगी तो क्या आप लोग सड़क का रास्ता अख्तियार करेंगे। बाद में जयराम रमेश जी फिर कहते हैं पूछिए पूछिए सवाल, जबकि पहले भी कह चुके थे। अब कह रहे थे सवाल पूछे, क्या सवाल के अलावा और कोई चीज़ पूछी जा रही थी? क्या ये पूछा गया कि बोफोर्स का पैसा कहाँ है, क्वात्रोची कौन था? अगर ये क्वेश्चन कर दिया जाए तो गनीमत है। क्या ये पूछा गया जब समय आपकी मम्मी राष्ट्रपति के पास गई थी शपथ ग्रहण में लेने, उस समय राष्ट्रपति उनकी क्या बात हुई थी? क्वात्रोची जी के लिए पूछा गया था, कुछ बता पाई थी मम्मी? वापस आ गई थी, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से गई थी शपथ लेने के लिए। या क्या ये अगर एक कठिन सवाल पूछ दिया जाता कि तेलंगाना में आप लाल कारपेट बिछा रहे हैं अडानी के लिए और वैसे अडानी का विरोध कर रहे हैं, तब क्या पोजीशन हो सकती? भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, ये पोजीशन हो जाती कि कांग्रेस के उसमें पत्रकारों को शर्ट दिए जाते। जब ये शर्ट के लिए इस तरह कह रहे हैं, ये कल्चर हो गया राजनीति में, इसके लिए सोचना होगा। ऐसे शीश महल में शर्ट खींची जाती है एक लड़की की। आप देखिए क्या हो रहा है ये राजनीति में, ये इनके गठबंधन में इस तरह की राजनीति करेंगे। और सोनिया जी समझाती क्यों नहीं है? अब प्रियंका जी को समझाना चाहिए, इनके जीजा बाडर जी को। वो बेचारा निराश है, खुद जा करके वहाँ बैठ गए। तुमको अपने जीजा जी को वहाँ से बनाना चाहिए था, अमेठी या रायबरेली से। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, वो बेचारा इतने दिन से सेवा कर रहा, उसके लिए नहीं सोचा। आप वहाँ पर भी लड़ गए, यहाँ भी लड़ गए। अभी भी वक्त है, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के आओ, अभी वक्त है, वो तुमको समझा सकता है। अब आप देखिए दूसरी, आप देखिए क्या है, मतलब कितनी हद, एक लिमिट क्रॉस हो गई। आप ये भी कह रहे हैं
मतलब उन्हें मौसमी सिंह ने बहुत स्पष्ट बोला कि जयराम जी गलत बात, इनसे भी कहा गलत बात। इस चीज़ को एक महानता है कि एक लेडी ने राहुल गांधी को, पत्रकार को कह दिया आप गलत है, गलत बात आप कर रहे हैं। ये चीज़ मीडिया की हिम्मत थी, ये बात मीडिया की हिम्मत थी, ये बात शरद पवार की हिम्मत नहीं थी जो वहाँ उन्होंने कह दिया प्रधानमंत्री सोनिया जी को नहीं बनाए। अगर कह देते आप गलत है, ये पार्लियामेंट के अंदर इस पूरी फैमिली को कहने की, नेहरू फैमिली को, इंदिरा फैमिली को किसी की हिम्मत नहीं। मौसमी सिंह कुछ भी हो, मौसमी सिंह का होना चाहिए। वहीं पत्रकार लॉबी में आप देखिए मौसमी सिंह जी ने क्या कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से किया मेक ओवर, शहजादे वाली छब्बी तोड़ी, क्या चल पड़ी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान। अब देखिए जो आदमी मोहब्बत की दुकान कर रहा था, मोहब्बत का लेआउट कर रहा था, मोहब्बत का आप सुन ले, वो इस तरह का पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के सवाल कर रहा। ये नियमित सवाल, अगर कोई सवाल ये पूछ दिया था अडानी के उसमें आप तेलंगाना में क्या कर रहे हैं, तो ये कहिए बिगड़ जाते हैं, ये उखड़ जाते हैं। इनसे पूछा जाता आप बाहर जाके क्या करते थे। ये जो इजराइल वाला वो हुआ है मीडिया का, जॉर्ज सोरेस से आपके अच्छे टर्म्स क्यों, वो सैम पित्रोदा क्या है, उसने क्या देश के लिए किया। कंप्यूटर क्रांति में सैम पित्रोदा का हाथ नहीं है, ये भारत का एक प्रोसेस था। यहाँ के IIT तमाम इंजीनियर लगे थे, उस निमित्त उसमें हो रहा था। उस समय राजीव गांधी एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बन गए थे, एक्सीडेंटल बनाए नहीं गए थे, एक्सीडेंटल बन गए थे। अब देखिए क्या है, राजदीप सरदेसाई पे जब दबाव पड़ा तो जब लोगों ने कहा, चूंकि आज तक में खुद हैं, जब वो जान गए, इसके पहले राजदीप इन्होंने एक और किया था, एक पत्रकार जो 14 साल से इनकी रिपोर्टिंग कर रहा था, 14 साल से, वो अमेठी में इन्होंने पूछा कैसी हवा चल रही, तो उन्होंने कहा राहुल जी अच्छी चल रही। इसके बाद पूछा, बोले राहुल जी ठीक नहीं चल रही। अभी आपको बताना है, पिछली साल जब उसने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, पत्रकार जो कांग्रेस का कर रहा था, उसने कभी इनके निगेटिव न्यूज़, उसने सिर्फ जरा सा क्वेश्चन कर दिया तो राहुल जी उससे क्या कहते हैं, हवा निकल गई, हवा निकल गई। बताइए इस तरह की कह रहे हैं हवा निकल गई, क्या मतलब अश्लीलता है, ये अश्लीलता में होता है, ये आप समझ लीजिए ये अश्लीलता है, सी ग्रेड की गाली में है, ये सी ग्रेड की गाली में है, ये हवा निकल गई। ये सब थाने पुलिस वाले जिनको रटाया जाता वो बोलते हैं शर्ट दे दूं, है मेरी शर्ट ले लो मैं भेज दूंगा। ये सब चीज़ें आप किसी लेडीज़ को कपड़े भेजेंगे तो कितनी गलत बात है। शर्ट वो होती है जो हाफ होती, उसको शर्ट कहते हैं, ये उसको कहने हैं अपनी शर्ट। अब देखिए राजदीप सरदेसाई ने कहा क्या, डीपली अपसेटिंग टू सी एट द रेट ऑफ राहुल गांधी क्लेम दैट, उन्होंने कहा है कि मैं वास्तव में बहुत ही अपसेटिंग हूँ और राहुल गांधी को मैं इस पर दोषी मान रहा हूँ। और उन्होंने जो ये कहा है, वेयरिंग ए बीजेपी बैज टी शर्ट ओनली बिकॉज सी आस्क्ड ए परफेक्टली क्वेश्चन टू हिम, आई हैव नो मौसमी सिंह फॉर ए लॉन्ग वाइल एंड सी इज ए फेयरलेस जर्नलिस्ट हु रिपोर्ट्स विथ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मौसमी सिंह को बहुत पहले से जानता हूँ, मौसमी सिंह एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं। और आपको बता दें मौसमी सिंह आज से नहीं, बहुत पहले से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कभी किसी ने उनके ऊपर कोई भी पार्टीगत आरोप नहीं लगाया, आज दिन तक नहीं। ये कल से आ गए 99 क्या हो गए, आपको बता दें 99 बहुत अशुभ संख्या होती है। किसी को 99 रुपये दे दो शादी में तो आप समझ लो वापस कर देगा। आप 99 लाख या 99,000 भी दे दोगे, वो कहेगा 101 दो या 100 दो। 99 किसी भी मजहब में शुभ नहीं माना जाता, किसी भी उस पर नहीं। लोग कहते हैं 99 के चक्कर में, 9 के चक्कर में, अब किसी को डबल 9 और बुरा माना जाता है। तो ये आपको बताना है कि जिस तरह से राहुल जी कर रहे हैं, ये आप कुल मिला के अच्छा नहीं कर रहे हैं। इधर ये देखिए राहुल जी का, इसके बाद भी इन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अब देखिए कि राहुल जी ये पहली बार नहीं, इसके पहले ये तो गनीमत रहे, इनके एक साथी पे भी असर हो गया जो खुद कहते थे अखिलेश जी कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट ना देना। अभी मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव, वो भी अभी मीडिया से क्या कह रहे हैं, क्या बीमारी हो गई, क्या इलाज कराना होगा, ये अखिलेश जी कह रहे हैं। आपको बताना है पूरे उस पर इस समय ये है कि मीडिया के प्रति इन लोगों की गलत
गलत प्रेजेंटेशन है जो गलत है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।